तो आप सब देख रहे हैं A1 सिविल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एसएससी जेईई 2012 के सर्वेइंग सेक्शन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सर्वेइंग सेक्शन में पूछा गया था, इफ़ डी इज़ द कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शंस देन द करेक्ट प्रिज्माइडल फार्मूला फॉर वॉल्यूम इज़। अब हमें बताना है कि जो प्रिज्माइडल फार्मूला फॉर वॉल्यूम है वो क्या है। ऑप्शन ए इज़ D/3 ऑफ फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 टाइम्स इवन एरिया प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ ऑड एरियाज़। तो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि अब इसी में हम करते हैं फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 टाइम्स ऑफ इवन एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑड एरिया। देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी में ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक निकल गया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज़ द स्मॉलेस्ट वन। अब हमें बताना है कि कौन सी स्केल है जो सबसे स्मॉल है। तो यहाँ पर हमें बात याद रखनी है कि स्केल को हम ले आएंगे वन अपान डिनोमिनेटर। जिस किसी का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हुआ वो स्केल सबसे छोटी होगी, और जिस किसी का डिनोमिनेटर सबसे छोटा हुआ वो स्केल सबसे बड़ी होगी। यानी कि जो डिनोमिनेटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केल। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट वन, कौन सी स्केल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो हम देखेंगे कि जिस किसी का भी डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हुआ तो वो सबसे स्मॉलेस्ट स्केल होगी, क्योंकि स्केल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिनोमिनेटर। अब हम सबको लेके आ जाते हैं, जैसा कि जो ऑप्शन ए की बात करते हैं, 4/2 50 है, इसके आगे 5, ये क्या आ जाएगा, इसके बराबर है। जब हम बात करेंगे ऑप्शन बी की, 1 सेंटीमीटर, हमें डिनोमिनेटर को भी सेंटीमीटर में लाना है, 1/100 कर देंगे। तो हम देखेंगे कि इन सभी ऑप्शंस में से जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर आएगा वो किसका आएगा, ऑप्शन बी का। अब हमें बताना था कि स्मॉलेस्ट स्केल कौन सी है, तो वो ऑप्शन बी ही होगी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो सबसे बड़ा आएगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट द सर्वेइंग इज कॉल्ड। जब हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करेंगे तो उस सर्वे को क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए इज प्लेन सर्वेइंग, ऑप्शन बी इज प्रिलिमिनरी सर्वेइंग, ऑप्शन सी इज जियोडेटिक सर्वेइंग एंड द ऑप्शन डी इज हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। तो उसको कहा जाता है जियोडेटिक सर्वेइंग। व्हेन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन द सर्वेइंग इज नोन एज जियोडेटिक सर्वेइंग। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। And the next question is, detailed plotting in plane table surveying is generally done by, option A is resection, option B is both A and D, option C is traversing and the option D is radiation। अब हमें बताना है कि हम प्लेन टेबल सर्वेइंग में डिटेल्ड प्लॉटिंग कौन से मेथड में करते हैं। तो हम डिटेल्ड प्लॉटिंग करते हैं रेडिएशन मेथड में। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, theodolite is an instrument used for measurement of, option A is both horizontal and vertical angles, option B is distance only, option C is horizontal angles only, option C is vertical angles only। अब जो थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट को हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल्स दोनों ही मेजर करने के लिए। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the magnetic bearing of the sun at a place at noon in southern hemisphere is 167 degree, the magnetic declination at that place। अब हमें जो मैग्नेटिक बेरिंग दिया गया है वो कितना है, 167 डिग्री। अब हमें बताना है कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होगा।
अब जो ट्रू बेरिंग ऑफ सन होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है 180 डिग्री के बराबर। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन। ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन। जो ट्रू बेरिंग ऑफ सन है वो 180 डिग्री होगा और हमें जो मैग्नेटिक बेरिंग दिया गया है वो है 167 डिग्री। 167 डिग्री प्लस माइनस डेक्लिनेशन। अब डेक्लिनेशन किसके बराबर आ रहा है? 180 माइनस 167 जो कि आ रहा है 13 डिग्री, और साथ में डेक्लिनेशन पॉजिटिव आ रही है। अब अगर डेक्लिनेशन का साइन पॉजिटिव होगा तो वो किस तरफ आएगी? ईस्ट साइड। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। And the next question is, the angle between the prolongation of the preceding line and the forward line of a traverse is called. Option A is direct angle, option B is exclude angle, option C is deflection angle, and the option D is included angle. तो उसे कहा जाता है deflection angle. Therefore option C is correct. And the next question is, if the end points of a line are free from local attraction, the difference between forebearing and back bearing of that line should be. अब दो लाइन्स हैं हमारे पास, उनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन हैं। तो एक लाइन है जिसके जो लाइन है वो फ्री है लोकल अट्रैक्शन से। अब उस लाइन के जो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में क्या डिफरेंस रहेगा? तो वो रहेगा 180 डिग्री। Therefore option A is correct. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर ए टैक्योमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट्स आर रिस्पेक्टिवली। अब टैक्योमीटर में जो हमने एडिटिव और हमें मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट्स के बारे में बताना है। टैक्योमीटर का फार्मूला जो होता है डिस्टेंस निकालने का वो है D इज इक्वल टू KS प्लस C, वेयर K इज द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड C इज़ द एडिटिव कांस्टेंट। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है टैक्योमीटर के लिए? 100, और जो एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू रहती है वो रहती है 0। अब हमें क्वेश्चन में पहले बतानी है एडिटिव की, उसके बाद मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, तो आ जाएगा 0 एंड 100। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द फोर बेरिंग ऑफ ए लाइन सी डी इज 324 डिग्री 45 मिनट, द बैक बेरिंग ऑफ दैट लाइन। अब हमें एक लाइन का फोर बेरिंग दिया गया है, वो कितना है? 324 डिग्री 45 मिनट। हमें याद रखना है कि जब भी कभी फोर बेरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा तो बैक बेरिंग किसके बराबर आ जाएगा? फोर बेरिंग माइनस 180 डिग्री। और जब कभी जो फोर बेरिंग होगा वो लेस देन 180 डिग्री आएगा तो बैक बेरिंग किसके बराबर होगा? फोर बेरिंग प्लस 180 डिग्री। तो अब हमें इस क्वेश्चन में जो फोर बेरिंग है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो बैक बेरिंग किसके बराबर आएगा? फोर बेरिंग माइनस 180 डिग्री। तो बैक बेरिंग का इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? फोर बेरिंग माइनस 180 डिग्री। फोर बेरिंग कितना है हमारे पास? 324 डिग्री 45 मिनट माइनस 180 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा 144 डिग्री 45 मिनट। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the principle of working of optical sphere is based upon. Option A is double reflection, option B is double refraction, option C is reflection,
एंड द ऑप्शन डी इज़ रिफ्रैक्शन। अब जो ऑप्टिकल स्केयर होता है ये बेस्ड होता है डबल रिफ्लेक्शन पे, देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो दोस्तों ये थे कुछ सर्वेइंग के क्वेश्चंस जो कि एसएससी जेईई 2012 के पेपर्स में पूछे गए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आते थे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।